हेलो लेवल 1 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स का ऑप्शंस के टॉपिक को रिवाइज करते हैं उसी तरीके से जैसे अपन ने सिक्योरिटी मार्केट इंडाइसेस को रिवाइज किया था, राइट। चलो लेट स्टार्ट, टेंशन लेना नहीं है, आई एम देयर। ऑप्शंस में पहले तो ऑप्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दे आर द नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन। अब ये नॉन लीनियर क्या है सर? देखो, फॉरवर्ड फ्यूचर्स आर अ लीनियर फंक्शन वेरएज ऑप्शंस को नॉन लीनियर फंक्शन कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। अगर आप फॉरवर्ड बाई करते हो तो अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आप जीतते हो, हाउएवर अगर प्राइस नीचे चले जाता है तो यू विल हैव टू पे, राइट। क्योंकि प्राइस नीचे चले गए तो आप हार गए, जिसने फॉरवर्ड बाई कर रखा है। तो यार जीतोगे तो आपको मिलेगा एंड आप हारोगे तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शंस के केस में ऐसा नहीं है। इमेजिन यू बॉट अ कॉल ऑप्शन। कॉल, रिमेंबर, कॉल इज फॉर द अपसाइड, पुट इज फॉर द डाउन साइड। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन बाई वाले को फायदा होगा, अगर प्राइस नीचे जाता है तो जिसने पुट ऑप्शन खरीदा है उसको फायदा होगा। पहले तो ये समझ लो। अब अगर आपने कॉल ऑप्शन बाई कर रखा है एंड प्राइस ऊपर चले गया तो आपको फायदा है, यू विल गेट द डिफरेंस। हाउएवर अगर प्राइस नीचे चले जाता है तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। वहां पे कॉल को आप लोग क्या कहते हैं? लैप्स कहते हैं। इसीलिए ऑप्शंस को नॉन लीनियर फंक्शन कहते हैं कि यार अब जो साइड का आपने बेट लिया है अगर वही साइड हो गया तो आपको डिफरेंस मिलता है। हाउएवर अगर उल्टा चले गया तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट जब आप ऑप्शंस खरीदते हो तो आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है, दैट्स इट। पुट ऑप्शन के केस में इमेजिन कर लो, पुट इज फॉर द डाउन साइड। अगर प्राइस नीचे चले गया तो यू विल गेट द डिफरेंस। हाउएवर अगर प्राइस ऊपर चले जाता है तो यू डोंट हैव टू पे एनी डिफरेंस। पुट ऑप्शन क्या हो जाता है? लैप्स। इसी कारण से कहते हैं ऑप्शन आर नॉन लीनियर, वेर एज द फॉरवर्ड कमिटमेंट्स विच इंक्लूड्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, दे आर लीनियर। लीनियर का मतलब यार जीतेंगे तो मिलेगा, हारेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब कैलकुलेशन वाइज मेरे को लगता नहीं है कि किसी को भी डिफिकल्टी आएगा। कॉल, दो ही चीज आपको याद रखना है यार, कॉल इज फॉर द अपसाइड एंड पुट इज फॉर द डाउन साइड। हाउएवर देयर आर टू टर्म्स, वन इज पे ऑफ एंड वन इज प्रॉफिट। पे ऑफ का मतलब कैश फ्लो, पे ऑफ का मतलब कैश फ्लो, एंड प्रॉफिट का मतलब द पे ऑफ आफ्टर एडजस्टिंग द प्रीमियम। तो प्रॉफिट इज नथिंग बट द पे ऑफ आफ्टर एडजस्टिंग द प्रीमियम, आप ऐसे बोल सकते हो। एग्जांपल लेता हूं, कॉल ऑप्शन का लेता हूं। इमेजिन करना, स्ट्राइक प्राइस इज 500, ऑन मैच्योरिटी अगर स्टॉक प्राइस 560 चले गया, आपने कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है, 3 महीने का कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है, जिसका स्ट्राइक प्राइस मैंने कितना बोला? एक्साइज प्राइस क्या बोला? 500। ऑन मैच्योरिटी अगर स्टॉक प्राइस 560 चले गया तो पे ऑफ कितना होगा? 560 माइनस 500, 60। ये हो गया पे ऑफ। अब ये जो आपने कॉल ऑप्शन खरीदा था, ये खरीदने का आपने 10 रुपये दिया हुआ है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 60 माइनस 10, दैट इज व्हाट? 50। तो प्रॉफिट इज नथिंग बट आफ्टर एडजस्टिंग द प्रीमियम, ठीक है। ओके, एंड आपको नेक्स्ट चीज जानना बहुत जरूरी है ऑप्शन के केस में, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। 3 टाइप के मनीनेस होते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। जब कभी भी मतलब बोलते हैं ना, अच्छा चीज को इन द मनी कहते हैं, खराब अगर वो ऑप्शन है उसको आउट ऑफ द मनी कहते हैं, ना अच्छा है ना खराब है उसको एट द मनी कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला था कॉल इज फॉर द अपसाइड। तो अगर स्ट्राइक प्राइस बोल लो या एक्साइज प्राइस बोल लो अगर 500 है और अगर स्टॉक का प्राइस 600 है तो कहने से एस, स्टॉक प्राइस इज ग्रेटर देन एक्साइज प्राइस। ये केस में सर कॉल बढ़िया है, कॉल इज इन द मनी। हाउएवर एस इज इक्वल टू एक्स तो कॉल इज एट द मनी। S is less than X तो कॉल इज आउट ऑफ द मनी। सेम गोज फॉर पुट, पुट इज फॉर द डाउन साइड। तो अगर डाउन साइड अगर स्टॉक प्राइस कम है एज कंपेयर टू एक्साइज प्राइस तो पुट बढ़िया है, राइट। इफ S इज लेस देन X, पुट इज इन द मनी। S इज इक्वल टू X, पुट इज एट द मनी। S इज ग्रेटर देन X तो पुट इज आउट ऑफ द मनी। हो गया मनी साहब का। अब इन लोग पूछते हैं कि यार हम आपको ऑप्शन प्रीमियम देते हैं, आप प्लीज फाइंड आउट कीजिए कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा एंड इसका टाइम वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे वी ब्रेक द ऑप्शन का प्राइस इनटू 2 कंपोनेंट, वन नोन एज द इंट्रिंसिक वैल्यू, सेकंड नोन एज द टाइम वैल्यू, जो एक बैलेंसिंग फिगर होता है। मतलब आपको ऑप्शन का प्रीमियम दिया रहेगा एंड आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन के प्रीमियम में से अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू इज नथिंग बट द बैलेंसिंग फिगर। अब बात आता है सर इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी इजी। कॉल के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला इज एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्साइज प्राइस, राइट। तो से फॉर एग्जांपल 6 महीने का ऑप्शन है और आपको क्वेश्चन डेलिबरेटली बोलेगा कि यार वी आर स्टैंडिंग एट t इज इक्वल टू 3, राइट। कहीं पे भी सपोज आपको खड़ा कर देगा, 6 महीने का ऑप्शन है, सपोज बोल रहे हैं हम t इज इक्वल टू 3 में, तो t इज इक्वल टू 3 में देख लो स्पॉट प्राइस क्या है, वो आ गया s
जो भी एक्साइज प्राइस है उसका प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो S माइनस पीवी ऑफ एक्स जो भी आएगा वो होगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू. तो एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर अ कॉल ऑप्शन इज इट इज S माइनस पीवी ऑफ एक्स और 0 विच एवर इज हायर. पुट ऑप्शन के केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस S और 0 विच एवर इज हायर. याद आ रहा होगा सबको कि सर कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, राइट? जहां पे भी खड़े हैं यार कॉल के केस में S माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्साइज प्राइस और 0 विच एवर इज हायर, मतलब नेगेटिव हो नहीं पाएगा, नेगेटिव हो गया मतलब 0 ले लेना है, राइट? पुट के केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्साइज प्राइस माइनस S, अगर ये नेगेटिव आ गया तो 0 लेना है, राइट? तो इसलिए बोला और 0 विच एवर इज हायर. तो प्रीमियम में से, ऑप्शन प्रीमियम में से अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? टाइम वैल्यू. इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन इन लोग पूछते हैं, राइट? नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्राइस, कि ऑप्शन का प्रीमियम कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं खाली फैक्टर्स का नाम स्टेट कर रहा हूँ. अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़, अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है फैक्टर्स वाले पार्ट में, तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए, और मेरे बोलने से अगर आपको याद आ गया तो वेल एंड गुड. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्राइसेस में वी हैव इन टोटल 6 और 7 फैक्टर्स. वैसे बोले तो इन टोटल 6 फैक्टर्स. वन इज सर ऑप्शन का प्राइस गेट्स अफेक्टेड बाय स्टॉक प्राइस, अंडरलाइन. स्टॉक प्राइस बोलना सही नहीं होगा, अंडरलाइन बोल देता हूँ. एंड अंडरलाइन इट कुड बी स्टॉक प्राइस और बॉन्ड प्राइस और एनी अदर एसेट, राइट? सेकंड, सर ऑप्शन का प्रीमियम इज अफेक्टेड बाय एक्साइज प्राइस एक्स. ऑप्शन का प्राइस इज अफेक्टेड बाय वॉलेटिलिटी. ऑप्शन का प्राइस इज अफेक्टेड बाय टाइम टू मैच्योरिटी. ऑप्शन का प्राइस इज अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट. ऑप्शन का प्राइस इज अफेक्टेड बाय डिविडेंड और इंटरेस्ट. एंड लास्टली ऑप्शन का प्राइस इज अफेक्टेड बाय स्टोरेज कॉस्ट. ये सारे के सारे फैक्टर्स है. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ. स्टॉक अंडरलाइन का प्राइस, एक्साइज प्राइस, वॉलेटिलिटी, टाइम टू मैच्योरिटी, इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड और इंटरेस्ट. बोलो पहला था इंटरेस्ट रेट, उसके बाद बोल रहा हूँ या तो डिविडेंड, स्टॉक के केस में डिविडेंड, बॉन्ड के केस में इंटरेस्ट, एंड लास्टली स्टोरेज कॉस्ट. ये सारे फैक्टर्स में से अगर आपको कोई भी एक फैक्टर ऐसा चाहिए कि सर इस पर थोड़ा सा और स्ट्रेस करके बताइए ना, तो वो आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट, पुट कॉल पैरिटी. पुट कॉल पैरिटी में होता क्या है ना, 2 पोर्टफोलियो होता है. एक पोर्टफोलियो का नाम है प्रोटेक्टिव पुट, जिसमें एक पुट ऑप्शन बाई आप करते हो और एक स्टॉक बाई करते हो. दूसरा पोर्टफोलियो का नाम है फिड्यूशियरी कॉल, जहाँ पे आप एक कॉल ऑप्शन बाई करते हो और एक बॉन्ड बाई करते हो, जिसका एक 0 कूपन बॉन्ड बाई करते हो जिसका फेस वैल्यू इज इक्वल टू एक्साइज प्राइस. याद आ रहा है? और आप लोग एक इक्वेशन में इसको लिख देते हैं कि सर पुट बाई प्लस स्टॉक बाई इज इक्वल टू कॉल बाई प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्साइज प्राइस, राइट? सर ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा. यस, इक्वल होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वन प्राइस. सर लॉ ऑफ वन प्राइस क्या कहता है? ये कहता है यार कोई भी 2 एसेट का अगर फ्यूचर में पे ऑफ अगर सेम है ना, तो उसका आज का प्राइस क्या होना चाहिए? सेम. थोड़ा साइड एग्जांपल लेता हूँ. से रियल एस्टेट ए वर्सेस रियल एस्टेट बी. रियल एस्टेट ए को 3 साल बाद बेचेंगे तो 3 करोड़ मिलेगा. रियल एस्टेट बी को भी अगर 3 साल बाद बेचेंगे तो 3 करोड़ मिलेगा. तो रियल एस्टेट ए एंड रियल एस्टेट बी को अगर बेचोगे आप 3 साल के बाद, तो दोनों से ही 3 करोड़ मिल रहा है. तो कहना है इसे पे ऑफ इनका सेम है, तो आज इनका प्राइस क्या होना चाहिए? सेम, क्योंकि मेरे को बेनिफिट दोनों से 3 करोड़ का है, तो आज मैं प्राइस अलग क्यों दूं? तो लॉ ऑफ वन प्राइस बोलता है कि सर अगर पे ऑफ फ्यूचर में सेम है तो उसका प्राइस टुडे शुड बी व्हाट? इक्वल. तो वैसे 2 पोर्टफोलियोज है. एक का नाम है प्रोटेक्टिव पुट. पुट ऑप्शन बाय एंड स्टॉक बाय को प्रोटेक्टिव पुट कहते हैं. एंड कॉल बाय एंड बॉन्ड, 0 कूपन बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू इक्वल टू एक्साइज प्राइस, ये दोनों को फिड्यूशियरी कॉल कहते हैं. इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो बन जाता है पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी. पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी में आपका राइट हैंड साइड सेम है. राइट हैंड साइड क्या है आपका? कॉल बाय एंड 0 कूपन बॉन्ड ऑफ अ फेस वैल्यू एक्साइज प्राइस बाय, ये तो सेम है. लेफ्ट साइड में एक कंपोनेंट चेंज होता था, दैट इज स्टॉक. स्टॉक को रिप्लेस करते हैं विद अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड अ ट्रेजरी ZCB ऑफ अ फेस वैल्यू इक्वल टू फॉरवर्ड प्राइस. तो पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी क्या हो गया? पुट बाय फॉरवर्ड बाय अ ट्रेजरी ZCB ऑफ अ फेस वैल्यू इक्वल टू फॉरवर्ड प्राइस बाय दिस इक्वल्स टू, अब मैं आ रहा हूं राइट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड तो सेम ही है. कॉल बाय एंड अ ट्रेजरी ZCB ऑफ फेस वैल्यू इक्वल टू एक्साइज प्राइस. ठीक है, तो इसको कहते हैं पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी. तो ये एक थोड़ा सा फटाफट में रिवाइज करा दिया. इसके बाद आपको स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पिकअप करना है.
एंड अगर कहीं पे भी आप अटक रहे हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए और टेंशन लेना नहीं है, आई एम देयर। ठीक है, चलो, थैंक यू।